हेलो दोस्तों, वेलकम है सिनेमा साइट पर। यह द मेज रनर का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा कि थॉमस और उसके साथी मेज से निकलकर विकेट की लैब में आ जाते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा कर ले जाते हैं। अब देखते हैं इससे आगे की कहानी। यह हेलीकॉप्टर एक जगह उतरता है। यहाँ गोलियां चलती होती हैं। गार्ड इन्हें दुश्मनों से बचाकर अपने साथ एक सेफ बिल्डिंग में ले जाते हैं। यहाँ का इंचार्ज, जिसका नाम जेसन होता है, वह इनसे मिलने आता है। जेसन को देखकर थॉमस को उस वीडियो का ध्यान आता है जो उसने लैब में देखी थी। यह जेसन ही था जिसने विकेट के लोगों को मारकर सबको बचाया था। जेसन थॉमस और उसके साथियों को अपने साथ ले जाता है और इन सब के कुछ टेस्ट कराता है। यहाँ टेरेसा को टेस्ट के लिए अलग ले जाया जाता है। टेस्ट होने के बाद इन सब को एक होल में ले जाया जाता है। यहाँ और भी बच्चे होते हैं जो दूसरी मेज को पास करके आए होते हैं। थॉमस और इसके साथी इन दूसरे लड़कों से बात करने की कोशिश करते हैं। थॉमस एक लड़के से इस जगह के बारे में पूछता है। यहाँ पर बैठा लड़का इन्हें बताता है कि मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन ही हुए हैं। फिर वह एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वहां पर बैठा लड़का, जिसका नाम आयरिश है, वह यहाँ पर सबसे पुराना है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो उस लड़के से पूछ सकते हो। तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है और वह कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके उन्हें अपने साथ ले जाता है। जब थॉमस उस लड़के से पूछता है कि जेसन उन्हें कहाँ ले जा रहा है, इस पर इस लड़के का कहना होता है कि जेसन हर रोज कुछ बच्चे सेलेक्ट करके एक सेफ जगह भेज देता है। थॉमस इस लड़के की बात सुन ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र बाहर जाती टेरेसा पर पड़ती है। वह देखता है कुछ गार्ड टेरेसा को अपने साथ ले जा रहे हैं। थॉमस उठकर उसके पास भागता है, लेकिन गार्ड उसे दरवाजे पर ही पकड़ लेते हैं। थॉमस के पूछने पर कि वह टेरेसा को कहाँ ले जा रहे हैं, वह गार्ड उसे बताते हैं कि उसके कुछ टेस्ट बाकी है। टेस्ट होने के बाद वह वापस आ जाएगी। गार्ड इन्हें इनका रूम दिखाते हैं। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं, लेकिन थॉमस अभी भी जाग रहा होता है और वह टेरेसा को लेकर थोड़ा परेशान होता है। तभी उसकी वर्थ के नीचे से एक आवाज आती है। जब वह नीचे देखता है तो यह आयरिश होता है। आयरिश चुपचाप थॉमस के रूम में आकर छिप गया था और जब सब सो जाते हैं तो वह थॉमस से कहता है कि थॉमस, तुम्हें कुछ दिखाना है, और थॉमस को अपने पीछे आने के लिए कहता है। थॉमस रूफ के रास्ते आयरिश के पीछे चलने लगता है। आयरिश कुछ दूर चलकर एक जगह रुककर एक स्टील की टाइल हटाकर उसे नीचे देखने के लिए कहता है। जब थॉमस नीचे देखता है तो एक डॉक्टर कुछ बॉडी को, जो स्ट्रेचर पर होती है, उन्हें एक रूम में ले जा रहा होता है। आयरिश को शक होता है कि जिन बच्चों को जेसन आज सेलेक्ट करके ले गया था, यह उन्हीं की बॉडीज है। यह देखकर ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और सारी बात आकर अपने साथियों को बता देते हैं, लेकिन इनके साथी इनकी बात पर यकीन नहीं करते। अगले दिन फिर से जेसन कुछ बच्चों को सेलेक्ट करने आता है। उसे देखकर सब काफी खुश होते हैं, लेकिन अब तक थॉमस को जेसन पर शक हो चुका होता है। जेसन इन बच्चों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। थॉमस का नाम सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वह इनके पीछे जाने लगता है। थॉमस को आते देख गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन थॉमस उनसे बहस करने लगता है। थॉमस की आवाज सुनकर जेसन भी वहां आ जाता है और वह थॉमस और उसके साथियों को उनके रूम में बंद करा देता है। तभी थॉमस एक की दिखाता है। यह की थॉमस ने जब चुराई थी, जब उसे गार्ड ने पकड़ लिया था। तभी थॉमस की वर्थ के नीचे से आयरिश निकलता है और ये दोनों उसी रूम की ओर जाने लगते हैं जहां कल वह डॉक्टर उन बॉडीज को ले जा रहा था। जेसन और थॉमस वहां पहुंचकर गोर्ड से चुराई की लॉक पर लगाते हैं। जैसे ही ये दोनों दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, वह देखते हैं यह एक एक्सपेरिमेंटल रूम है और यहाँ पर केमिकल के कुछ कंटेनर होते हैं जिनमें अजीब से दिखने वाले जीभ होते हैं। ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट से हवा में लटके हुए हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो जेसन सेलेक्ट करके लाया था। ये दोनों कहते हैं कि जेसन ने इन्हें सेफ जगह नहीं भेजा, बल्कि वह इन पर एक्सपेरिमेंट करके इनकी बॉडी में से एक किस्म का प्रोड्यूस होने वाला केमिकल निकाल रहा है। थॉमस यहाँ पर टेरेसा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखती। तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। यह जेसन होता है, जो अपने एक असिस्टेंट के साथ आया होता है।
थॉमस और आयरिश उसे देखकर पीछे छिप जाते हैं। जेसन का असिस्टेंट प्रोजेक्टर पर एक वीडियो कॉल करता है। ये सब कुछ थॉमस पीछे से देख रहा होता है कि यह कॉल एवा पेज को करी गई है। एवा को देखकर थॉमस शॉक हो जाता है, क्योंकि जब थॉमस और उसके साथी मेज से बाहर आ रहे थे तो उन्हें दिखाया गया था कि एवा मर चुकी है। यह सब देखकर थॉमस समझ जाता है कि एवा अभी जिंदा है और ये सब एवा की एक चाल थी, और जेसन भी एवा के लिए काम करता है। एवा जेसन से सब बच्चों पर एक साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहती है। उसके बाद वह राइट आर्म के बारे में पूछती है, जो एक नक्सलवादी ग्रुप होता है जो विकेट के खिलाफ लड़ता है। क्योंकि विकेट इन बच्चों पर जानलेवा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वीडियो कॉल कट जाती है। जेसन यहां से जाकर सब बच्चों पर एक्सपेरिमेंट की तैयारी में लग जाता है। थॉमस भागकर अपने रूम में आता है और अपने साथियों को लेकर यहां से भागने लगता है। तभी जेसन को पता चल जाता है कि थॉमस और उसके साथी यहां से भाग रहे हैं। वह पूरी बिल्डिंग लॉक करा देता है ताकि कोई यहां से भाग ना पाए। इधर भागते हुए आयरिश को कुछ काम याद आता है। आयरिश को रुकता देख विल्सन भी उसके साथ रुक जाता है। इधर थॉमस और इसके साथी भाग रहे होते हैं। तभी इनके आगे डॉक्टर अमीलिया आ जाती है। ये वही डॉक्टर होती है जो टेरेसा को पहले दिन अपने साथ टेस्ट के लिए ले गई थी। थॉमस इससे टेरेसा का पता पूछता है। वह थॉमस और उसके साथियों को टेरेसा तक ले जाती है। यहां आकर थॉमस देखता है कि यहाँ पर कई सारे डॉक्टर हैं और इन्होंने टेरेसा को एक बेड पर लिटा रखा है और ये उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थॉमस टेरेसा को इनसे छुड़ा लेता है, लेकिन तभी जेसन अपने गार्ड को लेकर वहां आ जाता है। किसी तरह थॉमस और उसके साथी उस रूम से निकलकर मेन दरवाजे पर आ जाते हैं। इन्हें देखकर जेसन मेन दरवाजा बंद करा देता है, जिससे ये भाग ना सके। क्योंकि इन बच्चों को कोई नुकसान ना हो, जेसन उन्हें चोट नहीं पहुंचाता। ये सब पकड़े जाने ही वाले होते हैं। तभी आयरिश और विल्सन बाहर से दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही सब बाहर आ जाते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सब भागने लगते हैं। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो सब तरफ रेत ही रेत होता है और शहर की सारी बिल्डिंग टूट चुकी होती है। अब जेसन के आदमी भी इन्हें ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। उन्हें आते देख एक रेत में धंसी बिल्डिंग में थॉमस और उसके साथी घुस जाते हैं। अंदर जाकर थॉमस के साथी बाहर का माहौल देखकर सब थॉमस से आगे का प्लान जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं होता। तभी उसे ध्यान आता है कि एवा एक ग्रुप का नाम ले रही थी, जिसका नाम उसने राइट आर्म बताया था, क्योंकि यह ग्रुप विकेट का दुश्मन था। ये सब उसके पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि ये ग्रुप कहाँ है। लेकिन हाँ, बस इतना पता है कि राइट आर्म कहीं पहाड़ों पर है। जाने से पहले ये इस बिल्डिंग से अपनी जरूरत का सामान लेने लगते हैं। ये देखते हैं इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी इन्हें इंसानों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये सब अलग अलग होकर अपनी जरूरत का सामान लेने लगते हैं। थॉमस और मीनोह एक साथ होते हैं। तभी मीनोह को एक रूम में एक इलेक्ट्रिक जनरेटर दिखाई देता है। जैसे ही वह इस जनरेटर को ऑन करता है तो पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आने के साथ साथ कुछ इंसान भी इनके पास आ जाते हैं। ये देखते हैं कि ये इंसान इन्फेक्टेड है, जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और ये ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देते हैं। ये दोनों भागकर अपने साथियों के पास जाते हैं, और क्योंकि उनके पीछे अभी भी ज़ॉम्बी होते हैं, थॉमस अपने साथियों से भागने के लिए कहता है। अब ये सब भागने लगते हैं। भागते भागते ये सब बिल्डिंग के लास्ट में पहुंच ही जाते हैं। ये देखते हैं कि बाहर निकलने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये सब ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। इधर क्योंकि ज़ॉम्बी पास आ जाते हैं, विल्सन उन्हें पीछे करने की कोशिश करता है। थॉमस और उसके साथी मिलकर दरवाजे का ताला तोड़ देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी के पास आ जाने पर एक ज़ॉम्बी विल्सन पर अटैक कर देता है। उसके साथी विल्सन को ज़ॉम्बी से बचा तो लेते हैं, लेकिन विल्सन इस अटैक में घायल हो जाता है। थॉमस उसे देखकर उसकी पट्टी कर देता है। रात होने के कारण सब एक सेफ जगह ढूंढकर सो जाते हैं और अगली सुबह फिर से चलना शुरू करते हैं। चलते चलते ये देखते हैं कि चारों तरफ रेत ही रेत है और बिल्डिंग टूट गई है। इन सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे अर्थ पर कोई घटना घटी है, जिस वजह से सारे लोग मारे गए। तभी यह देखते हैं कि अभी भी जेसन और उसके आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये उनसे छिपते छिपते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि विल्सन का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, जिससे वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है।
यह देखकर विल्सन अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसके साथी बचा लेते हैं, क्योंकि विल्सन धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। वह अपने साथियों से उसे एक गन देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ताकि वह अपने आप को मारकर इस दर्द भरी जिंदगी से मुफ्त हो सके। रिक्वेस्ट करने पर वह अपनी गन उसे देकर आगे बढ़ने लगते हैं। इस घटना से सब काफी दुखी हो जाते हैं और चलते चलते इन्हें मेज के दिन याद आने लगते हैं। वह कहते हैं, बाहर आने से अच्छा तो हम मेज में ही थे। रात होने पर ये सब एक जगह आराम करने के लिए रुकते जाते हैं। थॉमस की अचानक आंख खुल जाती है। वह देखता है कि आगे एक गांव है, जहां पर घरों में लाइट्स जल रही है, जो दिन में नहीं दिख रही थी। वहां देखने पर लग रहा था कि वहां लोग रहते हैं। तभी बिजली कड़कड़ाता हुआ एक तूफान इनकी ओर आने लगता है। ये सब इस तूफान को देखकर तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। ये सब गांव पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी मीनोह के ऊपर बिजली गिर जाती है। थॉमस उसे लेकर एक बिल्डिंग में घुस जाता है। तभी वह देखता है कि मीनोह सिर्फ बेहोश हुआ है। कुछ टाइम बाद मीनोह को होश आ जाता है। टेरेसा को यहाँ पर अजीब सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि इस घर में लाइट नहीं थी। ये अपनी टॉर्च जलाकर देखते हैं कि यहाँ काफी सारे ज़ोंबी है, जो जंजीर से बंधे हुए होते हैं। उन्हें देखकर ये सब सोच में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि इन ज़ॉम्बी को यहाँ किसने बांधा होगा। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम ब्रेंडा होता है। ब्रेंडा इन्हें अपने साथ अपने बॉस होरे के पास ले जाती है। होरे जब थॉमस की गर्दन को स्कैन कराता है, तो उसे पता चलता है कि ये सब विकेट से भाग कर आए हैं, जो राइट आर्म तक पहुंचना चाहते हैं। होरे इनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसके साथियों का मानना था कि इन सब को वह विकेट को सौंप दे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। होरे अपने साथियों के सामने इन सब को रस्सियों से बांधकर लटका देता है, लेकिन वहां से आकर होरे सबको भगाने की तैयारी में लग जाता है और एक प्लान जाकर वह ब्रेंडा को बताता है। ब्रेंडा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। इधर थॉमस और उसके साथी पर नजर रखने वाला अब कोई नहीं था। ये सब मौका देखकर यहां से छूटने की कोशिश करते हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद ये सब छूटने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ का पता जेसन को भी चल जाता है। वह इस जगह पर अपने सिपाहियों को लेकर अटैक कर देता है। जेसन के सिपाही थॉमस को पकड़ने वाले होते हैं। तभी वहां ब्रेंडा आ जाती है और जेसन के सिपाहियों को मारकर उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है। ये सब होरे के पास जाकर यहाँ से भागने लगते हैं, जब तक ब्रेंडा इन्हें लेकर आई थी। होरे ने इस जगह पर टाइम बॉम्ब सेट कर दिया था। होरे इन्हें बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है, क्योंकि होरे ने यहाँ से भागने के लिए एक केबल बांधी हुई थी। ये सब उस केबल से भागने लगते हैं। तभी ब्रेंडा कुछ सामान भूल गई थी। वह सामान लेने अंदर आ जाती है। वह देखती है कि थॉमस भी उसके पीछे आ रहा है। ब्रेंडा सामान लेकर वापस जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही उन्हें जेसन के सिपाही घेर लेते हैं, क्योंकि ब्रेंडा को यहाँ के सारे शॉर्टकट पता थे। वह थॉमस को लेकर एक टनल में घुस जाती है और उस टनल से ये दोनों भागने लगते हैं। तभी टाइम बॉम्ब फट जाता है और बिल्डिंग गिरने लगती है। ब्रेंडा और थॉमस तो बच जाते हैं, लेकिन सिपाही बिल्डिंग में ही फंसकर मारे जाते हैं। ये दोनों टनल में आगे बढ़ते हुए होते हैं। यह देखते हैं कि टनल में एक जगह अजीब सी कुछ जड़ें निकली हुई हैं। तभी उस जड़ों से ज़ोंबी बाहर निकलकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ये दोनों इस टनल से निकलकर एक टूटी हुई बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बी भी इनके पीछे ही होते हैं। ऊपर चढ़ते हुए ब्रेंडा का पैर फिसल जाता है और वह नीचे शीशे पर गिर जाती है। थॉमस उसे बचाने के लिए ब्रेंडा तक पहुंच जाता है। थॉमस उसका हाथ पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। तभी एक ज़ॉम्बी ब्रेंडा पर अटैक कर देता है। थॉमस तुरंत नीचे जाकर वह शीशा तोड़ देता है। जैसे ही ब्रेंडा नीचे गिरने वाली होती है, थॉमस उसका हाथ पकड़ लेता है। ब्रेंडा तो बच जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। ये दोनों बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं। ब्रेंडा अपने पैर पर पट्टी बांधने लगती है, क्योंकि वह ज़ॉम्बी के अटैक से घायल हो गई थी। वह थॉमस को बताती है कि उन्हें भी नहीं पता कि राइट आर्म कहाँ रहता है। यहाँ एक बंदा है जिसका नाम मार्कस है। वही हमें राइट आर्म तक पहुंचा सकता है। हम यहाँ मार्कस से ही मिलने आए हैं और होरे भी यही आने वाला था। क्या पता हमें यहाँ पर होरे भी मिल जाए। ये दोनों मार्कस की तलाश करने लगते हैं। इन्हें एक आदमी मिलता है। जब ये दोनों उससे मार्कस के बारे में पूछते हैं, तो वह कहता है,
कि मार्कस मर चुका है। थॉमस अपने दोस्तों के बारे में पूछता हुआ कहता है कि क्या आपने कुछ नए लोगों को यहाँ आते देखा है? वह उसका जवाब हाँ में देता है। वह कहता है कि तुम्हारे दोस्त अंदर बार में ही है। अगर तुम्हें भी अंदर जाना है तो तुम्हें पहले दारू पीनी होगी। वह अपनी पॉकेट से एक दारू की बोतल निकालकर उन्हें पीने के लिए कहता है। पहले तो ये पीने से मना करते हैं, लेकिन के जोर देने पर ये दोनों वह दारू पी लेते हैं। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पार्टी चल रही है। ब्रेंडा और थॉमस अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें वह कहीं नहीं मिलते। तभी थॉमस नशे के कारण बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसके दोस्त होते हैं। होरे उसे मारता होता है जिसने इन्हें दारू पिलाई थी। थॉमस को पता चलता है कि यही मार्कस है और होरे उसे मारकर राइट आर्म का पता पूछ रहा है। कुछ देर मार खाने के बाद मार्कस राइट आर्म का पता बता देता है। पता बताने पर होरे और उसके साथी मार्कस की गाड़ी लेकर बताई हुई लोकेशन पर जाने लगते हैं। अब सब आजाद है यह सोचकर सब काफी खुश होते हैं। तभी वह देखते हैं कि आगे का रास्ता गाड़ियों से बंद है। यह कार से उतरकर पैदल ही चलने लगते हैं। तभी इन पर फायरिंग होने लगती है। ये सब छिप जाते हैं। दो नकाबपोश लड़कियां इनके पास आती है और इन्हें अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहती है, क्योंकि इन लड़कियों के पास गन होती है। सब ऐसा ही करते हैं। तभी इन लड़कियों की नजर आयरिश पर पड़ती है। ये आयरिश को देखकर पहचान जाती है, क्योंकि आयरिश इन लड़कियों के साथ एक ही मेज में था। ये नकाबपोश लड़कियां अपने साथियों से इन पर गोली ना चलाने के लिए कहती है जो छिपे हुए होते हैं। इसके बाद यह दोनों लड़कियां इन सबको गाड़ी में बैठाकर राइट आर्म के कैंप तक ले जाती है। वहां जाकर ये सब राइट आर्म के हेड से मिलते हैं। ये ग्रुप अब काफी छोटा हो चुका होता है, क्योंकि इस ग्रुप के लोगों को विकेड ने मार दिया था। विंस और थॉमस आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ब्रेंडा चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। विंस उसे देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वह वायरस से इन्फेक्टेड है। विंस उसे गोली मारने वाला ही होता है। तभी डॉक्टर मैरी यहाँ आ जाती है और विंस को गोली चलाने से रोकती है। वह ब्रेंडा को चेक करके बताती है कि वह ठीक हो सकती है, और वह थॉमस को भी जानती है। वह बताती है कि जब वह विकेड में काम करती थी तो थॉमस भी वही काम किया करता था, और उसने ही मुझे विकेड की सच्चाई बताई और उसकी काफी सारी डिटेल देकर उसने हमारी काफी मदद करी थी। यह सब सुनकर थॉमस से सब काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। डॉक्टर मैरी ब्रेंडा को लेकर अंदर चली जाती है और थॉमस भी इनके साथ अंदर चला जाता है, क्योंकि थॉमस काफी हार्ड एनवायरनमेंट में रहा था, जिस वजह से उसका इम्यून सिस्टम औरों के मुकाबले काफी अच्छा था। वह थॉमस के अंदर से ब्लड निकालकर एंटीडॉट बनाकर ब्रेंडा को लगा देती है, जैसे विकेड के लोग किया करते थे, जिससे ब्रेंडा ठीक होने लगती है। बाहर आकर थॉमस अपने दोस्तों से बात करने लगता है। तभी उसकी नजर टेरेसा पर पड़ती है, जो अकेली एक हिल पर खड़ी होती है। थॉमस उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। टेरेसा उसे अपनी मॉम की कहानी सुनाती है। वह कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मोम इन्फेक्टेड हो गई थी। मैंने उन्हें एक रूम में बंद कर दिया जिससे वह ठीक हो जाए, लेकिन वह और ज्यादा बीमार हो गई। मुझे हर दिन इनके रूम से उनके रोने चिल्लाने की आवाजें आती। एक दिन वह पूरी तरह शांत हो गई। मैंने अपनी मोम को अपनी आंखों के सामने तड़फ तड़फ कर मरते देखा है। जो परेशानी मेरी मॉम ने सही है, वही परेशानी आज लाखों लोग सह रहे हैं। वह कहती है कि थॉमस अपनी जिद छोड़ दे और विकेट को अपना काम करने दे। तभी थॉमस को दो हेलीकॉप्टर कैंप की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। थॉमस समझ जाता है कि टेरेसा ने ही इन्हें यहाँ पर बुलाया है। थॉमस तुरंत कैंप की ओर नीचे भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जेसन के हेलीकॉप्टर कैंप की ओर मिसाइल से अटैक कर देते हैं और नीचे उतरकर सबको पकड़ने लगते हैं। थॉमस ब्रेंडा और होरे को वहां से भागने के लिए कहता है। थॉमस की बात मानकर ये दोनों यहां से चले जाते हैं। जेसन पकड़े हुए बच्चों की गिनती करने लगता है, लेकिन उसे थॉमस नहीं दिखता। वह अपने सिपाहियों से उसके बारे में पूछता है। तभी पीछे से थॉमस भी वहां आ जाता है। थॉमस यहां से भाग सकता था, लेकिन अपने दोस्तों को देखकर वह नहीं भागता और अपने आप को जेसन के हवाले कर देता है। तभी यह एक और प्लेन आता है। इस प्लेन से एवा पेज उतरती है। वह इन सब से कहती है, तुम मुझे गलत मत समझो, क्योंकि वायरस की वजह से ह्यूमन स्पीसीज खतरे में है, और वह इस वायरस का इलाज ढूंढकर ह्यूमन स्पीसीज को बचाकर ही रहेगी, चाहे उसे किसी हद तक जाना पड़े।
तभी पीछे से डॉक्टर मैरी आकर एवा को भला बुरा कहने लगती है। यह देखकर जेसन उसे गोली मार देता है। सबको जेसन प्लेन में बैठाने लगता है। इधर थॉमस अपनी पूरी तैयारी से आया था। उसके पास एक बॉम्ब होता है। थॉमस अपने हाथ में वह बॉम्ब लेकर इन सबको छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि जेसन इन सबको छोड़ दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह अपने साथ सबको उड़ा देगा। लेकिन जेसन उसे बड़ी ही चालाकी से पकड़ लेता है। तभी पीछे से होरे एक ट्रक में बैठकर इन पर हमला कर देता है। एवा यह देखकर जल्दी से थॉमस के कुछ साथियों को लेकर प्लेन में बैठकर जाने लगती है। जेसन थॉमस को पीछे से पकड़ना चाहता था। तभी होरे अपने ट्रक से उसे उड़ा देता है, लेकिन जेसन बच जाता है। ब्रेंडा, जिसके पास गन होती है, वह जेसन पर गोली चला देती है। गोली जेसन के कंधे पर लगती है। अब थॉमस और उसके साथी अपनी पूरी ताकत से लड़ने हैं, लेकिन मीनोह पकड़ा जाता है। एवा पकड़े गए बच्चों को वहां से ले जाती है। ये देखते हैं। अब तक जितने बच्चों को भी राइटाम ने इकट्ठा किया था, उन सबको विकेड ले गया है। अब कुछ ही लोग रह गए हैं। विंस कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम द्वारा एक सेफ जगह ढूंढ लेंगे। इस पर थॉमस मना करता है। वह कहता है मीनोह मेरा दोस्त था और मैंने मीनोह का हमेशा साथ देने का वादा किया था, क्योंकि अब मीनोह विकेट के पास है। वह अकेला ही जाकर उसे छुड़ा कर रहेगा। सब थॉमस को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। थॉमस की बात सुनने के बाद सब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो।